हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहां पर 12 महीने जो है वो रौनकें लगी रहती हैं। यहाँ पर एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट भरा हुआ पड़ा है, इसलिए क्योंकि एक तो ये शांत प्रिय स्टेट है और दूसरा यहाँ देवभूमि में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते ही रहते हैं जहां पर जो है बहुत सारे छोटे बड़े कलाकार जो है हम सबको एंटरटेन करते हैं। और बहुत से लोग जो बाहर से आते हैं उनको यहाँ पर यहाँ के कलाकार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की लोक संस्कृति लोगों को बहुत अपनी ओर आकर्षित करती है, भाती है। लिहाजा इन सब चीजों को अगर देखें तो जिस तरह से यहाँ जो टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और उस टूरिज्म में जो तड़का लगाने का काम करता है वो यहाँ की लोक संस्कृति होती है और यहाँ के लोक कलाकार होते हैं। लेकिन उन लोक कलाकारों को और उन लोक संस्कृति को हमारी सरकारों ने कितनी तवज्जो तरजीह दी है, उसी पर बातचीत करने के लिए आज हम लोग जो हैं आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े फोक स्टार मौजूद हैं। चलिए सीधे रूबरू करवाता हूं। मेरे साथ हैं इस वक्त सुनील राणा जी। राणा जी, बहुत स्वागत है आपका 4 स्टार न्यूज पर। नमस्कार, 4 स्टार न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और मैं धन्यवाद करता हूं आपका जो आप लोगों ने इस बातचीत के लिए मुझे यहां आमंत्रित किया जी। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी श्रोता हैं, देखने वाले हैं, वो 4 स्टार न्यूज़ नेटवर्क को फॉलो करें जी। और जो आप उन तक जानकारियां पहुंचाते हैं, चाहे वो देश की हो, प्रदेश की हो, पूरे भारतवर्ष की हो, चाहे विश्व की हो, आप सभी उनसे जुड़ें और इन नई नई जानकारियों को साझा करें। राणा जी, मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं एक सीधी बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आपका एक योगदान रहा है, क्या आज की तारीख में आप संतुष्ट हैं इस प्रोफेशन को चुनकर? देखिए, संतुष्ट तो मुझे लगता है एक इंसान कभी हो नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब इंसान संतुष्ट हो जाता है तो उसका कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन मैंने एक सवाल यहाँ पूछा है राणा जी, मैंने कहा कि प्रोफेशन को चूज करके आप संतुष्ट हैं हिमाचल जैसी स्टेट में, क्योंकि इस प्रोफेशन के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि आप अपना घर परिवार सही सलामत से जो वो अपना पाल पोष कर पा रहे हैं, उनका भरण पोषण इसी प्रोफेशन से हो सकता हो। नहीं, बिल्कुल, मैं आपके उसी सवाल का जो है जवाब दे रहा था। तो इंसान को मेहनत तो हमेशा करते रहना पड़ता है और जब आप कुछ हटके चुनते हैं, कोई कार्य आपका थोड़ा सा हटके होता है तो उसमें चुनौतियां भरपूर होती हैं जी। और आप उन चुनौतियों से घबरा के अगर उस अपने कार्य क्षेत्र को बदल लेंगे तो शायद ही आप उस कामयाबी को देख पाएंगे। तो चुनौतियों के साथ साथ हमने उन सब चीजों को स्वीकारा है और आज लगभग पिछले 26 वर्षों से जो हमारी मेहनत रही है उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जी। तो नो डाउट कहीं ना कहीं हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता का, हमारे लोगों का, हमारे समुदाय का आशीर्वाद हमें मिला है। और जिस जो जनजातीय लोक संस्कृति को लेके मैं आगे बढ़ा था, जो मेरा सपना था, मुझे ऐसे लगता था कि जिस लोक संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, उसको पूरा विश्व देखे, भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व देखे देश के साथ साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीजें लोग समझे। तो आज कहीं ना कहीं हम उस दौर में पहुंचे हैं कि लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आज बहुत अच्छे नए नए कलाकार पैदा हो रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमारी लोक संस्कृति तो कहीं ना कहीं कलाकारों की मेहनत से फल फूल रही है। उसमें कोई आपके प्रश्न के उत्तर पे मैं आता हूँ कि क्या मैं संतुष्ट हूँ इसका चयन करके? जी जी। तो कहीं ना कहीं मन में तो एक टीस रहती है। हाँ। वो जो आपका जो सवाल था, क्योंकि उसके लिए जितना कुछ भी किया है, हमने मेहनत की है, उसमें लोगों का सहयोग रहा है, आप लोगों का भी सहयोग रहा है, लेकिन जो हम सरकारों से अपेक्षा करते हैं, चलिए उसी में मैं आगे जाना चाह रहा हूँ ना। ठीक है, बात घूम फिर कर जो है वो सरकार प्रशासन पर पहुंचने वाली है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि जिस लोक संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, आप एक अपने आप में एक नामचीन जो है लोक कलाकार हैं। हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति को आपने जैसा कहा कि चाहे वो राष्ट्रीय मतलब पटल हो या फिर मतलब वैश्विक पटल हो, वहां पर आपने रखा है, इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया है। लेकिन उसके लिए संघर्ष आप इंडिविजुअल अपने स्तर पर करते रहे, है ना। जो सहयोग बाकी स्टेट में या बाकी जगहों पर लोगों को, वहां के कलाकारों को मिलता है, उस तरह से क्या हिमाचल प्रदेश में आपको उस तरह की सपोर्ट मिली? मैं उसी बात पे आ रहा था कि कहीं ना कहीं जो मिलनी चाहिए थी, अगर सरकारों ने कोशिश की भी है तो वो उस स्तर की नहीं रही, नाकाफी है। नाकाफी मैं समझता हूँ, क्योंकि
हम अक्सर देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेले, त्योहार और सांस्कृतिक संध्याएं होती हैं, वहाँ पे हिमाचली कलाकारों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा संघर्ष मेरा ये रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं चर्चा करता हूँ, परिचर्चा करता हूँ कि देखिए, जब आप किसी हिमाचली लोक कलाकार की स्टार नाइट करते हैं और जब वो कलाकार मंच पे आता है और लोगों का मनोरंजन करता है, तो लोग उसका भरपूर आनंद लेते हैं। ठीक है। और लोग झूमते हैं। पूरी जो शाम होती है, उस शाम को हिमाचल का कोई भी कलाकार है जिन्होंने अपना नाम कमाया है, मेहनत की है, वो पूरा मनोरंजन करते हैं और लोग पूरा एंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बाहरी राज्यों के कलाकार आते हैं और वो उस सांस्कृतिक संध्या में अपना जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, स्टार नाइट करते हैं, वहां पे भी लोग उनकी जेब में तो भरपूर मनोरंजन करते हैं और लोग भी आनंद लेते हैं। लेकिन उनकी जेब में तो खूब भर दी जाती है। फर्क ये आता है कि उनका जो मेहनताना है और एक हिमाचली कलाकार का जो मेहनताना है, उसमें दिन रात का एक अंतर है। अच्छा, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, मैं किसी कलाकार के विरोध में नहीं हूँ। बाहर के कलाकार आते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की है, वो उस स्तर तक पहुंचे हैं, वो डिजर्व करते हैं उस मेहनताने के लिए, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि उनको वो मेहनताना मत दीजिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई, हिमाचल के लोग हिमाचल के कलाकारों को भी उतना ही एंजॉय कर रहे हैं, उतना ही आनंद महसूस कर रहे हैं, लोग जनता उतना ही झूम रही है, फिर वो इतना बड़ा अंतर क्यों? तो कभी यही वाला जो सवाल जैसे आपके मन में उठ रहा है कि भाई इतना बड़ा अंतर क्यों? क्योंकि आप जिस पायदान पर हैं, आपने भी 3-4 दशक जो है वो इसी क्षेत्र में दे दिए हैं, सब जानते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि कोई नेता आपको नहीं जानता, कोई मुख्यमंत्री रहे होंगे वो आपको नहीं जानते होंगे, या आप मौजूदा मुख्यमंत्री जो सरकार चला रहे हैं वो नहीं जानते होंगे, सब जानते हैं। तो फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा अंतर क्यों? आपने जानने की कोशिश नहीं की? कभी आप उनके सामने नहीं गए? यहाँ के जो चाहे सत्तासीन की नेता हो या फिर जो यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए तो आप लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन क्या उनसे आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इतना भेदभाव क्यों? देखिए, मुझे जहाँ पे भी मौका मिलता है, जहाँ पे भी मेरी बात होती है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो हमारे नेतागण हो, किसी से भी तो मेरी चर्चा होती है, तो मैं इस बात को हमेशा जोर शोर से उठाता हूँ। और ये मैं अपने लिए नहीं उठाता हूँ, पूरे हिमाचल के कलाकारों के लिए उठाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपको ये जो अंतर है कहीं ना कहीं कम करना चाहिए, दूर करना चाहिए। और उसकी बहुत सी वजह है। देखिए, हिमाचल में एक गाना बनता है, उसके पीछे उसकी जो कॉस्ट होती है, उसके पीछे जो खर्चे होते हैं, निश्चित वो कलाकार उतना ही व्यय कर पाता है जितनी उसकी इनकम होती है। एग्जैक्टली। अगर हिमाचल के कलाकारों का जो है मेहनताना बढ़ेगा, तो वो उसी गाने का लेवल जो है वो उस गाने का लेवल बढ़ा सकता है। उसके लिए वो हो सकता है कैमरामैन भी बाहर से हायर करेगा, अच्छा डायरेक्टर हायर करेगा, अच्छा राइटर हायर करेगा, वो म्यूजिक हो सकता है बाहर के म्यूजिक डायरेक्टर से बनाए, तो उसमें बहुत सी चीजें हैं। और हिमाचल में भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर और अच्छे अच्छे लोग हो गए हैं अब, जो काम बहुत अच्छा सीख गए और बहुत अच्छे स्तर का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल के जितने भी इस कला के क्षेत्र में लोग हैं, चाहे वो कैमरा मैन हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो निर्देशक हो, उनको उस तरह का मेहनताना नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं वो कला पिछड़ती है। उसका रीजन ये है कि जब कोई कलाकार गाना बनाता है तो उस कलाकार को उतने पैसे मिल ही नहीं पाते कि वो आगे खर्च कर पाए। अगर एक कलाकार को अच्छी इनकम होगी या अच्छा मेहनताना मिलेगा उसके कार्यक्रम का, तो वो अच्छी मेहनत करने वाले किसी राइटर को अच्छे पैसे दे सकता है, एक निर्देशक को अच्छे पैसे दे सकता है, एक म्यूजिक डायरेक्टर को अच्छे पैसे दे सकता है, अपनी पूरी टीम जो उनके साथ, चाहे वो डांसर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, एंकरिंग करने वाले होते हैं, बैक स्टेज बहुत से लोग एक कलाकार के पीछे होते हैं, एक बहुत बड़ी टीम होती है। एक कलाकार को कलाकार बनाने में बहुत से लोगों का हाथ होता है, निश्चित तौर पे होता है। तो कहीं ना कहीं उन सब लोगों का मेहनताना तभी बढ़ेगा जब आय के स्रोत बढ़ेंगे। राणा जी, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल रोकना भी चाहूंगा और सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि चलिए ठीक है, सरकार इस दिशा में सोच ले, लेकिन सरकार को इससे क्या लाभ क्या होगा? क्योंकि देखिए, कोई भी काम जो किया जाता है वो लाभ के लिए ही किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश जैसे छोटी सी स्टेट में अगर कलाकारों को तवज्जो दे दी जाती है, कलाकारों को उतना ही मेहनताना जो है वो दे दिया जाता है जो बाहर के कलाकारों को मिलता है या दिया जाता है, तो सरकार को क्या लाभ है? देखिए, सरकार को अगर हिमाचल के कलाकारों का स्तर बढ़ेगा, ठीक है, तो एक बात जो अक्सर आप देखते रहते हैं और हम भी सुनते रहते हैं, अक्सर ये परिचर्चा होती रहती है कि हिमाचल में एक फिल्म उद्योग बनाया जाएगा, एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी। ये 2004-5 से बहुत से वीरभद्र सिंह के कार्यकाल से चली आ रही है। चाहे सरकार कोई भी रही हो या कोई भी हो,
हर सरकार में ये चर्चा होती है, लेकिन धरातल में कुछ नहीं हो पाता है। नहीं हुआ है, 2019 में पॉलिसी बनी, 2024 में पॉलिसी बनी, लेकिन क्या है, इससे क्या होगा कि जब हिमाचल में इस तरह की पॉलिसीज बनेगी, कलाकारों का स्तर बढ़ेगा और हिमाचल में एक फिल्म सिटी बनेगी, तो हिमाचल अपने आप में इतना सुंदर है कि आप किसी भी एंगल में कैमरा लगा दीजिए, ठीक है, वहां पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, वहां की ब्यूटी मिल जाती है। तो इसमें जब कोई बाहर से कलाकार शूटिंग के लिए आते हैं, उनको जब आसानी से सारी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध होंगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ हिमाचल के कलाकारों को भी काम मिलेगा। क्योंकि जब कोई बाहर का कलाकार आता है तो उसके लिए स्पोर्टिंग बहुत सी सिस्टम में बहुत सी चीजें चाहिए होती है। जी जी जी, चाहे वो स्पोर्टिंग आर्टिस्ट हो, चाहे वो स्पोर्टिंग आपके जितने भी आर्ट डायरेक्टर्स हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपका टूरिज्म उससे कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो हिमाचल की आय में कहीं ना कहीं इन सब चीजों से वृद्धि होने वाली है, क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं किसी फिल्म की शूटिंग के लिए, तो उनको जब एक ही मंच पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो फिल्म सिटी में जा रहे हैं उसके लिए वो अपना जो उनके चार्जेज होंगे वो पे करेंगे बिल्कुल। तो वहाँ पे वो आसानी से उन चीजों को कर सकते हैं, तो ज्यादा से हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म ही है ना, जो कि रेवेन्यू को बहुत बड़ा सोर्सेज माना जाता है। और इनफैक्ट कांगड़ा को तो पर्यटन की राजधानी यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये समय समय पर बात तो उठती है फिल्म सिटी की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि धरातल पे ये जो काम है वो कहीं ना कहीं हो पाया है। और हम अक्सर कोशिश करते हैं, हम आप लोगों के माध्यम से ही सुनते हैं या कहीं बैठते भी हैं तो चर्चा पर चर्चा होती है कि सरकार इसके बारे में सोच रही है जी, लेकिन सोचती जरूर है। अक्सर हम देखते हैं खबरें आती हैं, लेकिन धरातल पे मुझे लगता नहीं कि अभी तक आपको ये सब चीजें 2019 और 2024 की पॉलिसी के बारे में पता है? और 2026 में जो बजट का भी प्रावधान करने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी, उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? नहीं, इतना इस दिशा में ये इतना तो है कि हर सरकार बात आपने सिर्फ सुना है, मुझे लगता है, क्योंकि आपकी बोलचाल से, बॉडी लैंग्वेज से तो मुझे ऐसा लग रहा है। सुना है हमने, लेकिन जब इन सब चीजों पे काम होता है सर, धरातल पे चीजें दिखती है तो पता चल जाता है। तो अभी तक तो एक कलाकार होने के नाते मुझे इस तरह की कोई जानकारी है नहीं है कि इस तरह का कोई काम जो है वो धरातल पे शुरू हो चुका है। हाँ, मतलब आपका कहना ये है कि भैया जरूर आई होगी इस तरह की पॉलिसी, लेकिन वो फाइलों तक आई होगी या जो मीटिंग्स हुई होगी तत्कालीन सरकारों की, मौजूदा सरकारों की, उस तक सीमित रही होगी। क्यों? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मुझे इस चीज का पता ना हो, तो लेकिन धरातल पे अगर आप तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं या कलाकार हैं, उनको कहीं ना कहीं इन चीजों का पता होता कि कहीं ना कहीं काम हो रहा है। क्योंकि हाल ही में देखिए मैंने एक मूवी की है जो कि निश्चित तौर पर हमने देखा है, उस गेटअप में आप बहुत खूबसूरत जच रहे थे, बहुत बढ़िया जच रहे थे, मराठी गेटअप था वो। हाँ जी, अमित दत्ता जी हैं, एक बहुत फेमस फिल्म मेकर हैं, आर्ट फिल्म मेकर हैं, और वो बहुत अच्छी आर्ट मूवीज बनाते हैं। उनके साथ मैंने पहले भी काम किया था 2015-16 में, और उन्होंने मसरूर रॉक का टेम्पल हाँ, मूवी बनाई थी, इतनी शानदार मूवी थी वो भी, अननोन क्राफ्ट्समैन, अज्ञात शिल्पी। बिल्कुल। तो अभी हाल ही में उन्होंने एक मूवी बनाई है जो कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी थे, जिन्होंने कि हमारे शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। पेशे से वो, हालांकि वो वकील थे, लेकिन उन्होंने शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे एक बार फिर अमित दत्ता जी के साथ काम करने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जो मुख्य किरदार था उसको निभाने के लिए चुना। राजी वही चीज हम देखते हैं, जब आप अगर इस तरह की कोई धरातल पे बात हुई होती तो हम जरूर उसके बारे में जो है वो कहीं ना कहीं हमें ज्ञात होता। मैं वही कह रहा हूँ राणा जी, देखिए मैं कहीं ना कहीं आपको इस बात का मलाल तो जरूर होता होगा कि देखिए जिस कल्चर के लिए, जिस लोक संस्कृति के लिए, जिस हिमाचल के लिए आपने अपने 2.5-3 से 3.5 दशक जो है वो खपा दिए हैं। आप चाहते तो बाहर जा सकते थे, आप चाहते तो मुंबई जा सकते थे, आप चाहते तो मोहित शर्मा की तरह आप भी तो बाहर जा सकते थे, मोहित चौहान की तरह, माफ कीजिएगा, मोहित चौहान की तरह आप भी बाहर जा सकते थे, लेकिन आप वहां गए नहीं, आप हिमाचल में ही लगे रहे। और आज की तारीख में आप कहाँ देखते हैं? इसका रीजन ये है सर कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ऐसे लगता था कि हमारे जो लोक संस्कृति है अपने आप में बहुत समृद्ध है। निश्चित तौर पर हिमाचल की लोक संस्कृति बहुत, ये शुरुआत करनी पड़ेगी। और जब हमने शुरुआत की तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों का हमें साथ भी मिला, आशीर्वाद भी मिला, और माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, और मैं मानता हूँ कि भोलेनाथ की कृपा है कि हमें उस तरह का माहौल घर में मिला लोक संगीत का। तो हमें लगा कि लोक संगीत के लिए काम करने के लिए फिर हम औरों से उम्मीद क्यों करें, हमें खुद करना चाहिए जी। और फिर हमने लोक संगीत पे ही काम किया आज तक, क्योंकि लोक संगीत हमारे बुजुर्गों के साथ साथ कहीं ना कहीं वो लुप्त हो रहा था। बिल्कुल। और एक पीढ़ी
जो हमारी जो पिछली हमारे दादाजी और हमारे माता पिता वाली जो बुजुर्गों की पीढ़ी है उसके साथ कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाता, लेकिन हमने उनसे ग्रहण किया और कोशिश की कि उसको उसकी आत्मा को जिंदा रखे और उसके जो स्वरूप है उसको ना बिगाड़ के उसको थोड़ा सा सुंदर बना के एक प्रस्तुतिकरण उसका अच्छा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करे। और जो हमने किया और लोगों ने पसंद काफी किया, तो फिर जब लोगों ने पसंद किया तो हमें खुद को लगा कि हमें कहीं और जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोग अपनी लोक संस्कृति को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये चीजें आगे आए, तो तब से हम उसी के लिए लगे हैं। लेकिन तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हमें वहां जाना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो लोक संस्कृति उसको वहां पहुंचना चाहिए, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं माया नगरी में या मुंबई में पहुंचना चाहिए। नहीं, वो सरकार और प्रशासन को प्रयास करने चाहिए उस दिशा में ना। बहुत आप लोगों को यहाँ से लेकर बाहर ले जाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं आपका कल्चर, है ना इसको, क्योंकि टूरिज्म और लोक संस्कृति ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो टूरिज्म को डेवलप करने की बात तो आप करते हैं, लेकिन लोक संस्कृति को उतनी तवज्जो तरजीह नहीं दी जा रही। तो वही कह रहा हूँ कि अगर सरकार अगर दी भी जा रही है तो लेकिन आप जैसे कलाकारों को अप्रोच नहीं किया जा रहा। सरकारें हमेशा बात करती हैं कि लोक संस्कृति को बचाने के लिए हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि लोक संस्कृति को बचाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। लोक संस्कृति को बचाने के लिए आपको लोक कलाकारों को बचाना है। निश्चित तौर पे मैं सिर्फ सिंगर की बात नहीं कर रहा हूँ, गायकों की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें देखिए आपकी बहुत सी विधाएं हैं, बहुत सा, बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश तो अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक अलग जो है लोक कला है। आप कुल्लू में जाएंगे आपको कुछ और लोक कला का रंग देखने को मिलेगा, शिमला में जाएंगे आपको कुछ और लोक कला का रंग, किन्नौर में, सिरमौर में, भरमौर में, अलग अलग, चंबा में। इवन तो कुछ जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ पे चंबा में जाएंगे तो पांगी का कुछ थोड़ा सा रंग और मिलेगा, भरमौर का कुछ अलग मिलेगा, चौराहा का और मिलेगा, समृद्ध संस्कृति है। इसी तरह शिमला के अपर जो शिमला है उसमें कुछ और मिलेगा, ठीक है। मंडी का जो क्षेत्र है उसमें कुछ और मिलेगा, लाहौल का कुछ और है, लाहौल स्पीति का कुछ और रंग है। तो ये जितने भी रंग है ना अपने आप में अलग अलग है। तो इन सबको बचाने के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोक कलाकारों को संरक्षित कर दीजिए, लोक कला अपने आप संरक्षित हो जाएगी। अब धीरे धीरे हम बात करते हैं अपने क्षेत्र की। हमारे क्षेत्र में एक बहुत पुरानी विधा है घुरई गायन, जिसमें खंजरी रुबाना के साथ एक पति पत्नी जो वो बैठते हैं और रात भर लोग महिलाएं और ये सब जो है उसमें, जिसमें कि धार्मिक लोक गाथाओं को गाया जाता है। और जिसमें चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो श्री कृष्ण लीला हो, चाहे वो पांडवों की गाथाएं हो, या जितनी भी धार्मिक गाथाएं उनको गाया जाता है। तो जब पुराने जमाने में हमारे पास इंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं होता था तो वो लोग जो है लोगों का घर घर जाके इंटरटेनमेंट करते थे। लेकिन आज की डेट में वो विधा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनसे आज की जो तारीख में हमारी खर्चे और हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उस चीज से वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जब उस चीज से वो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे तो वो अपने बच्चों को कभी नहीं कहेंगे कि आप इस विधा को अपनाइए या इस कला को जीवित रखिए, क्योंकि उनको पता है हमने क्या क्या मुश्किलें झेली अपने परिवार को पालने में। तो वो हमेशा कहेंगे बच्चों को पढ़ लिख कर कोई अच्छा सा काम कीजिए, अच्छी सी नौकरी ढूंढिए, अच्छा बिजनेस कीजिए, उसको बढ़ाइए, इसको आप सेकेंडरी तौर पर देखिए, अगर करना भी देखिए। तो दूसरी है शहनाई वादन। देखो शहनाई के अक्सर हमारे गांव के आसपास बहुत सी टीमें होती थी जो आपके किसी भी मौके पर विवाह शादी नगाड़ा हो गया, नगाड़ा, वो लोगों का मनोरंजन करते थे। कोई भी आपका धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा था, वाद्य यंत्र है, पद्मश्री अवार्ड हमें उसमें मिला हुआ है, पौन वादन। देखिए तो ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि अगली जनरेशन जो है इन चीजों को फॉलो करना कम कर रही है। क्यों? क्योंकि उससे जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। और अगर जीवन यापन नहीं हो पाएगा तो अगली जनरेशन जो उसको फॉलो नहीं कर पाएगी। अगर मैं अपनी बात करूं और मैं अगर यहाँ पे लोक कला के क्षेत्र में अपने 26-27 सालों से मेहनत कर रहा हूँ और अपने बच्चों की बात करूं, तो अगर मेरे बच्चे इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेंगे तो मुझे थोड़ा सा उनको सोच के समझाना पड़ेगा कि बेटा देखिए इसमें चैलेंजेस बहुत हैं। अगर आप उन चैलेंजेस को सहन करने के लिए उनको प्रस्तुत हैं, तैयार हैं, तब आप इस क्षेत्र में आइए, क्योंकि इतनी आसानी से आप परिवार पालना मुश्किल हो जाएगा और आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं। परिवार पालना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए सरकार को उस दिशा में कदम उठाने चाहिए कि कलाकारों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाइए, हर एक विधा का कलाकार, चाहे वो लेखक है, साहित्यकार है, चाहे वो वाद्य यंत्र बजाता है, चाहे वो
एक्टर है, गाता है, लोक कलाकार किसी भी तरह का है, उसको कहीं ना कहीं संरक्षण दीजिए, भले ही उनकी ग्रेडिंग कीजिए। आप देखिए कि किस कलाकार को कितने वर्ष जो है इस लोक कला के लिए दिए हैं, उसको एक संरक्षित प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है उस कला को जीवित रख सके, उस कला को आगे बढ़ा सके। अन्यथा अगर लोक कलाकार खत्म हो जाएंगे तो लोक कला अपने आप ही विलुप्त हो जाएगी। हाँ, लोक कला को संरक्षित रखना है, लोक कला को बचा के रखना है, सहेज के रखना है, तो पहले लोक कलाकारों को जिंदा रखना है। और लोक कलाकारों को जिंदा रखने का सबसे अच्छा माध्यम है कि उसकी आजीविका जो है उससे चलती है, उसका परिवार उससे चलता है, तो उनको संरक्षण दीजिए, उनके बारे में सोचिए जी, उनको उन्हीं के हाल पे मत छोड़िए जी। राणा जी, क्योंकि देखिए आप बहुत रिनाउंड है लोक संस्कृति के मामले में यहाँ के, और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद माना जाता है कांगड़ा, और पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी ट्राइब है गद्दी ट्राइब, और इत्तेफाक से आप उसी से बिलोंग करते हैं। तो आपने लोक रामायण आपने गाई, लोक संस्कृति के तमाम जितने शिव विवाह आपने गाए, श्री कृष्ण लीला आपने गाई, इतना कुछ जो है वो आपने अपनी लोक संस्कृति में अपनी लोकल बोली में जो है वो प्रस्तुत किया, और उस लोकल बोली को आपने पूरे हिमाचल प्रदेश की बोली बनाया। इनफैक्ट इस तरह के गाने मैंने कई मरतबा दिल्ली में बड़े बड़े जो शोरूम होते थे, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। चंडीगढ़ में मैंने बिग बाजार में ये सुने हैं, जब इस तरह के हमारे गद्दी बोली के गाने जो थे वो वहां पे चल रहे थे, तो बड़ी हैरानी होती थी। बावजूद इसके आपको कभी प्रशासन ने या सरकार ने अप्रोच नहीं किया कि आप सामने आइए, ब्रांड एम्बेसडर आप किसी पर्टिकुलर उसका बनिए और इस संस्कृति को आगे ले जाते हैं, हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं? नहीं, देखिए ये तो खुशी की बात है सबसे पहले कि पूरा हिमाचली नहीं, पूरा भारतवर्ष ही नहीं, विश्व में हमारी लोक संस्कृति को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं यही चीज पूरे हिमाचल की लोक संस्कृति से चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हिमाचल अपने आप में बहुत समृद्ध है, जो मैं पहले कह चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यही चीज सब जगह हो, और हो भी रही है। देखिए लोग अब जो है सोशल प्लेटफॉर्म का फायदा, सोशल मीडिया ने चीजें बहुत आसान कर दी हैं, लोगों की अप्रोच बढ़ा दी है, तो लोग जो है वो सब तरह की लोक संस्कृति को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और समस्त हिमाचल की जो हमारी लोक संस्कृति फल फूल रही है। मुंबई में जाकर भी आपने प्रोग्राम किया, तो यानी कि यहाँ के जो लोग हैं जो गद्दी बोली वाले हैं या फिर हमारी पहाड़ी को जानने वाले हैं, वो मुंबई जैसी मायानगरी में बैठे हुए हैं और वहां प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्यों नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत खुशी की बात है। लेकिन वो सारे प्रयास आपके अपने स्तर पे ना, जो आपने अगला क्वेश्चन किया कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ प्रयास नहीं हुआ, तो इसके लिए शायद ही मैं जवाब ना दे पाऊं, क्योंकि मैं अपने तरफ की जो मेहनत है, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ। बिल्कुल। अब उनका पक्ष है, वो वही बता सकते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, एक लोक कलाकार के बारे में वो क्या विचार रखते हैं और किस तरह की सोच रखते हैं, और किस लोक कलाकार को कब प्रोत्साहन देना है, कब आगे लेके आना है, ये क्वेश्चन जो है वो आप सरकार से पूछ सकते हैं, चाहे सरकार कोई भी रही हो। तो ये क्वेश्चन शायद मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे अपनी लोक संस्कृति के लिए, लोक समुदाय के लिए करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। यानी दिए तले अंधेरा है, सीधी सी बात है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इस विषय पे मैं शायद ये सवाल इसलिए उठ रहा है ना राणा जी, इसलिए उठ रहा है ये सवाल, देखिए हालांकि हैरत है कि मैं आप ही से ये सवाल सारे पूछ रहा हूँ। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई वृत्तचित्र आपके ऊपर बन चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर रहे थे वो यहाँ आकर आपसे जो है वो रिसर्च पे आपसे वो पास आकर उसका मटेरियल ले जा चुके हैं। लेकिन हमारे ही प्रदेश में हमारी ही सरकारों को, हमारे प्रशासन को ये नहीं पता है कि सुनील राणा कौन है और उनको किस जगह पर अप्रोच करना चाहिए, जबकि वो यही कहते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देना है और कांगड़ा जो है वो पर्यटन की राजधानी होगी, और कांगड़ा में आप जैसी शख्सियत नहीं दिखती। ऐसा है, अभी जो वृत्तचित्र की आपने बात की, 3 वृत्तचित्र जो है मेरे ऊपर बन चुकी हैं। देखिए बड़ा सवाल है। 2 मैं बॉलीवुड मूवीज में काम कर चुका हूँ, 8 मूवीज हैं। देखिए 8 मूवीज, और 6-7 लोग जो हैं वो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी थीसिस में लोक संस्कृति पे, एंथ्रोपोलॉजी पे जिन्होंने की है, और मैंने उनका सहयोग किया है या मैंने उनको गाइड किया है। तो ये अपने मुंह से कहने वाली बात नहीं है, ये आपने क्वेश्चन किया तो मैं आंसर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ तो शायद ही मैं अपने मुंह से बता पाऊँ, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद लिखते हैं अपनी किताबों में।
लेकिन उसके पीछे मैंने आपको पहले ही कहा ना कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपना कार्य जो है वो ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, लोक संस्कृति की, लोक समुदाय की सेवा कर रहा हूँ जी। और बाकी जो अगला पार्ट है वो सरकारों को देखना है। मैं जाके ये नहीं कह सकता हूँ कि अपनी उपलब्धियां नहीं गिनवा सकता हूँ उनको, या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने फलां काम किया और आप मुझे रिकॉग्नाइज कीजिए। ये मैं अपना ये दुर्भाग्य समझता हूँ कि एक कलाकार को, या अपना ही नहीं किसी भी कलाकार को, अगर जाके ये बताना पड़े कि मैंने ये काम किया है, लोक संस्कृति के लिए ये कार्य किया है, आप हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे नहीं लगता कि एक कलाकार के लिए हो सकता है। क्योंकि राणा जी, आपसे जितनी बातें की जाएंगी इस विषय के ऊपर, हमारी स्ट्रीम उतनी ही लंबी होती जाएगी, और जितनी लंबी होगी उतनी बोरियत भी हमारे जो दर्शक हैं उनको हो सकता है समय ना मिले। बोर तो नहीं हो सकते क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन कई मरतबा समय नहीं हो पाता है और समय सबका वैल्यूएबल होता है। लास्ट में मैं जाते जाते आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ये 4 स्टार न्यूज़ जो है वो मंच दे रहा है, इस मंच के माध्यम से अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म कैपिटल के तौर पर देखा जाता है, कांगड़ा को, और पूरे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के काफी स्कोप है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ लोक संस्कृति के माध्यम से ही जो है उसको बढ़ाया चढ़ाया जा सकता है। तो आप कोई संदेश, मैसेज को सरकार को देना चाहें कि इस स्तर पर जो वो काम किया जा सकता है, सुझाव कोई आपका? देखिए, सरकार को मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, एक कलाकार होने के नाते मैं अपनी पूरी जितनी भी कलाकार हमारी कम्युनिटी है उन सब के बिहाफ पे इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि जितने भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचली कलाकारों को मौका दीजिए, क्योंकि हिमाचली कलाकार अपने आप में बहुत सक्षम हो चुके हैं, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं लोगों का, और लोग भी सुनते हैं। और कहीं ना कहीं अब हमारी जो लोक कला है, लोक संस्कृति उस दौर में पहुंच चुकी है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल, और उन सांस्कृतिक संध्याओं का आनंद ले रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचली लोक कलाकारों को बुलाइए, और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेहनताने का जो गैप है कहीं ना कहीं उसको कम कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बाहर के कलाकारों को मत बुलाइए, आप बुलाइए, लेकिन अगर 7 सांस्कृतिक संध्या है, 8 सांस्कृतिक संध्या है, तो 1 या 2 आप बाहर के कलाकारों को भी दीजिए। 5 सांस्कृतिक संध्याएं जो हैं वो आप हिमाचल के कलाकारों को दीजिए। और उस मेहनताने को कम करने के बाद क्या होगा कि जब हिमाचल के कलाकारों का जो है स्तर बढ़ेगा तो उनके वीडियो का स्तर भी बढ़ेगा, उनके गाने का स्तर भी बड़ा होगा। और उसके साथ साथ जो हमने बात की है कि जो फिल्म उद्योग और फिल्म सिटी की पॉलिसी है उसको धरातल पे कहीं ना कहीं लागू किया जाए, ताकि हिमाचल में रोजगार के अवसर भी उससे सृजित होंगे, कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और जो हमारे पर्यटक है उन पर्यटकों को उस लोक संस्कृति की जोड़ने के लिए हमारे जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहां पे हमें कहीं ना कहीं हो सकता है जो हमारा पर्यटन का जो सीजन होता है उसमें अगर आप साप्ताहिक नहीं कर सकते हैं तो मासिक रूप से कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक मंच है वहाँ पे छोटे छोटे जो है वो नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, नाटक है, कलाकारों की छोटी सांस्कृतिक संध्या है, उनको आयोजित करके जो है वो पर्यटकों को उस लोक संस्कृति के साथ रूबरू करवा सकते हैं, लोक संस्कृति के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे कि दोनों चीजें होंगी। पर्यटक जो है वो हिमाचल की तरफ आकर्षित होंगे, उससे भी नए एक रेवेन्यू जनरेट होगा, और हिमाचल के कलाकारों का जो है वो रोजगार भी बढ़ेगा, और उसके साथ जो है हिमाचल के लोगों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है हमें काम करना चाहिए। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद राणा जी, आपने समय दिया, आप हमारे पास आए, और भविष्य में फिर आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर हिमाचल प्रदेश जैसी छोटी स्टेट में जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यहां पर लोक संस्कृति हमारी अपने स्तर पर जो है फल फूल रही है, अगर उसको भी मिला लिया जाए तो निश्चित तौर पर इस छोटे से राज्य को जो है वर्ल्ड मैप में भी जो है और ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है, और वहां का टूरिस्ट जो है यहां पर आ सकता है, हमारे रेवेन्यू में भी इजाफा हो सकता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें 4 स्टार न्यूज के साथ। शुक्रिया। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।